किसान 6 फसलों पर प्रदेश सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए कर्जा माफी को लेकर नई योजना लाने, गन्ना किसानों को ब्याज समेत बकाया राशि देने, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और सरहिंद फीडर नहर पर लगी मोटरों के बिल माफ करने और सरकार और किसानों के बीच समन्वय के लिए सब कमेटी बनाने समेत कुल 18 मांगे पूरी करने की मांग कर रही है। आपको बताते चले कि चंडीगढ़ में किसानों की तरफ से 5 मार्च को धरना देने के ऐलान के बाद माहौल गर्मा गया है। जहां एक तरफ किसानों ने हर हाल में मोर्चा लगाने की बात कही है, तो वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा बयान दिया। मान ने कहा कि पंजाब बंद नहीं होने देंगे, किसानों को हिरासत में लेंगे, पंजाब का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मान ने कहा कि किसान कहते हैं कि बैठक भी करनी जरूरी है और हम पक्का मोर्चा भी लाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान 6 फसलों पर प्रदेश सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने और कर्ज माफी को लेकर साथ ही नई योजना लाने, गन्ना किसानों को ब्याज समेत बकाया राशि देने, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देने, सरहिंद फीडर नहर पर लगी मोटरों के बिल माफ करने और सरकार और किसानों के बीच समन्वय के लिए सब कमेटी बनाने समेत कुल 18 मांगे पूरी करने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में किसानों की तरफ से 5 मार्च को धरना देने का ऐलान के बाद चंडीगढ़ में माहौल गर्मा गया। जहां एक तरफ किसानों ने हर हाल में मोर्चा लगाने की बात कही है, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बड़ा बयान दिया। मान ने कहा कि पंजाब बंद नहीं होने देंगे, किसानों को हिरासत में लेंगे, पंजाब का पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। मान ने कहा कि किसान कहते बैठक भी करनी है और हम पक्का मोर्चा भी लाएंगे, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि किसान 18 मांगों पर अड़े हुए हैं और आज चंडीगढ़ में किसानों का धरना भी इन मांगों को लेकर होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार पंजाब सरकार एक्शन मोड पर है और साथ ही आपको बता दें कि किसानों की मांग है कि एमएसपी, कर्ज माफी और गन्ना भुगतान की जो उनकी मांग है उसे पूरा किया जाए। साथ ही सरहिंद फीडर के बिल माफ करने की भी मांग किसान लगातार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार किसान 18 मांगों को पूरी करने पर अड़े हुए हैं और इसको लेकर आज चंडीगढ़ में धरना देने की भी चेतावनी किसानों ने दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सेट्टी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि एमएसपी को लेकर जो है लगातार किसानों की तरफ से धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। किसानी आंदोलन पार्ट 2 जो है अपना पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर जो है वो देखने को मिलता है। लगातार केंद्र के साथ जो है कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है और अगर आज की बात करें तो आज पक्का मोर्चा लगाने के लिए चंडीगढ़ में जो है कहा गया है किसानों की तरफ से कि हम आज चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाएंगे। करीब जो है 10:30-11 बजे के आसपास पहले मोहाली के हम साथ में जो है इकट्ठे होंगे और उसके बाद आगे रणनीति बनाई जाएगी कौन सी जगह जो है मोर्चा लगाना है। हालांकि इससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में जो है भारी मात्रा में किसान पहुंचे थे। 2 दिन जो है किसान जो है चंडीगढ़ रहे थे और उसके बाद जो है वो वापस चले गए थे। और उसके बाद अब देखना होगा क्या सेक्टर 34 में ही जो है दोबारा से किसान आते हैं या रैली ग्राउंड की तरफ को कूच करते हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि पंजाब के सीएम का जो है घर का भी घेराव किया जाएगा। बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से किसान काफी ज्यादा एक्टिव है धरने को लेकर और काफी तरीके की पहल भी वो कर रहे हैं, लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि पंजाब सरकार भी एक्शन मोड पर है। पंजाब सरकार अब किसी की सुनने वाली नहीं है। बिल्कुल, अगर पंजाब सरकार की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से धीरे-धीरे देखने को मिल रहा है, जिस तरह से नशे तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, तो कह सकते हैं कि एक्शन मोड पे है। साथ ही किसानों को लेके भी जो है सीएम पंजाब का जो है बयान आया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि धरना प्रदर्शन देने से आम लोग भी जो है परेशान होते हैं। और साथ ही क्या है कि एक तरफ जो है केंद्र के साथ लगातार मीटिंग चल रही है, आप हल चाहते हैं एमएसपी को लेके, और साथ ही जो है धरना प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं गलत जो है बताया जा रहा है, क्योंकि आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यातायात काफी प्रभावित होता है जब धरना प्रदर्शन किया जाता है, रेल जो है चक्का जाम किया जाता है। तो देखना होगा क्या आज का जो किसानों का जो धरना है क्या वो चंडीगढ़ में एंटर कर पाएंगे। हालांकि कल ही एनबी न्यूज चैनल की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर थी और सभी बॉर्डर्स की जो है हमने जाके वहां पर देखा और वहां पर पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं, पुलिस बल जो है बिल्कुल तैनात किया गया है। और देखना होगा कि आज क्या किसान चंडीगढ़ एंटर होते हैं या फिर आगे क्या रणनीति है।
बिल्कुल अमित, देखिए जिस तरीके से किसानों ने आज धरना देने का ऐलान पहले ही कल ही बता दिया है और इससे पर भगवंत मान का भी जो बयान आया कि अब इस तरह की स्थिति वो पंजाब में नहीं पैदा होने देंगे, क्योंकि इस स्थिति से पहले भी पंजाब का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन इसके लिए क्या कुछ तैयारियां फिलहाल सरकार द्वारा की गई है जिससे इस आंदोलन को रोका जा सके? बिल्कुल, अगर पंजाब सरकार की बात करें कि जो है ये आंदोलन आगे जो है ना हो या चंडीगढ़ में जो है किसान कूच जो है ना करे, इसको लेके जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि बॉर्डर्स की जो है हमने जाके पूरी देख रेख चेकिंग की और वहां पर जिस तरह से पूरे पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, वहीं पंजाब में भी जो है पुलिस बल जो है तैनात दिखाई दे रहा है। साथ ही मीटिंग्स भी जो है जरूर हुई थी इससे पहले भी, और सीएम पंजाब ने साफ तौर पे कहा था कि अगर धरना ही प्रदर्शन करना है तो फिर मीटिंग्स की जो है क्या जरूरत है। उसको लेके जो है लगातार बातचीत जो है जरूर चल रही है, बातचीत का दौर जो है जरूर चल रहा है। देखना होगा कि आज जो है किस तरह से आगे क्या रणनीति रहती है, क्या किसान चंडीगढ़ में आते हैं या फिर दिल्ली में ही उन्हें रखा जाता है, ये तो नहीं समझ। ठीक है, मैं तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और यहां स्वास्थ्य विभाग बीमार है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल और लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दोनों अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से लोकनायक अस्पताल के गोदाम का निरीक्षण किया, जहां उन्हें 166 वेंटिलेटर और 36,000 पीपीआई किट पड़ी मिली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा और निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और यहां का स्वास्थ्य विभाग बीमार है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल और लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उनके साथ दोनों अस्पतालों के चिकित्सा निदेशक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से लोकनायक अस्पताल के गोदाम का निरीक्षण किया, जहां उन्हें 166 वेंटिलेटर और 36,000 पीपीआई किट पड़ी हुई मिली। तो आपको बता दें कि जीटीबी और एलएनजेपी अस्पताल का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल निरीक्षण किया और सीएम रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा भी किया। इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पताल बीमार हैं और इस दौरान आपको बताते चलिए कि सीएम के साथ चिकित्सा निदेशक भी मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं लाइव। अंबुज, देखिए लगातार दिल्ली सरकार एक्शन मोड पर है और अब अस्पतालों की बारी है। लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी रेखा गुप्ता कर रही हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? जिस तरीके की बात की जाए दिल्ली के अंदर द्वारा जब तक शपथ दी गई है उसके बाद से पूरा कैबिनेट दिल्ली के अन्य विभागों में जाकर के कहाँ पर क्या कमियां हैं और जनता से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर बात की जाए कल की, तो कल रेखा गुप्ता दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में जाती है। पहले वो जाते हैं एलएनजेपी अस्पताल में, जहां पर वो जाकर के देखते हैं कि स्टाफ की भी कमी और उसके अलावा एक वहाँ गोदाम बनाया हुआ है। उस गोदाम के अंदर 146 वेंटिलेटर पड़े मिलते हैं, पीपी किट भी मिलते हैं और अन्य सामान जो है उनके जो रख रखाव है उनकी स्थिति ठीक नहीं दिखती है। तो वहाँ पर वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आम आदमी पार्टी पर प्रश्न भी खड़े करती है कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का डंका बजाया है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी कर रखी है। उसके अलावा जब वो वहां जाते हैं जीटी हॉस्पिटल में, तो जीटी हॉस्पिटल में वहां पर एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा होता है, जिसका बिल्डिंग का निर्माण का जो खर्चा है वो 1200 करोड़ है, लेकिन 60% उसका बन चुका है। और कोरोना काल में ये ऐसे 7 अस्पताल थे जहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर एक बिल्डिंग बनाने का निर्माण कार्य जारी हुआ था। तो जहाँ पर ये सातों के सातों में कहीं 50% काम हुआ है, कहीं पर 60% हुआ है, कहीं पर काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो रेखा गुप्ता का यही कहना था कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य विभाग की जो सेवाएं उनको उत्कृष्ट बताने का काम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन वैसे अगर स्थिति देखी जा रही है सामने पर जाकर के तो वो स्थिति अलग नजर आ रही है। वैसे में विपक्ष पर भी वो प्रश्न खड़े करते हैं, विपक्ष पर भी कटाक्ष करती नजर आते हैं। आप महिलाओं को सम्मान राशि देने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने पीछे
क्या काम किया पिछले 10 सालों में, उसका ब्यौरा भी आप विपक्ष के नाते एक बार देते नजर आइए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने इसको लेकर के वहाँ पर जो एमडी, तो एमडी से भी ऑन कैमरा पूछा है कि आप कितने विभाग देख रहे हैं, कितने हॉस्पिटल देख रहे हैं। वहाँ के जो एमडी 2 अस्पतालों के एमडी हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य विभाग की प्रति जो आम आदमी पार्टी की लापरवाही है, 40% मेडिकल के जो पैरामेडिकल के स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और जो है अस्पताल के अंदर उनको भी समय से सैलरी मुहैया नहीं कराई गई है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा है वो चिंताजनक है, ऐसा कहना था दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का। बिल्कुल अंबुज, देखिए जिस तरीके से काम कर रही है दिल्ली सरकार, तो समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुधारना चाहती है सरकार, लेकिन जो माहौल इस वक्त नजर आ रहा है, आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, उससे साफ तौर पर ऐसा प्रतीक ही नहीं हो रहा है, कहीं पर भी लग ही नहीं रहा है कि सरकार अब सत्ता में आ गई है। अभी भी वही माहौल बना हुआ है जैसे इलेक्शन के टाइम पर हम देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिस तरीके से अभी जहाँ पर जिस जीटी अस्पताल में रेखा गुप्ता गई है, वहाँ पर नेता विपक्ष हुआ करते थे विजेंद्र गुप्ता, जो अभी विधानसभा अध्यक्ष है विजेंद्र गुप्ता, वो भी उस अस्पताल का उन्होंने दौरा किया था और चुनाव से पहले ये सारी कमियां उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने रखी थी कि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की बात कर रही है, लेकिन उन्होंने जो 7 अस्पतालों का कार्य किया था कोरोना काल में स्टार्ट, उसमें से कोई भी एक भी अस्पताल पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। आनंद फानन में अगर जीटीबी अस्पताल की बात की जाए तो निर्माण हो रहा है जिस इमारत का, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड था। संजय गांधी हॉस्पिटल की बात की जाए तो उन्होंने पार्किंग में ही हॉस्पिटल बना दिया, जो भी बिल्डिंग बनाने की कार्य किया गया। तो ऐसे में ऐसा प्रतीत हो रहा है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर है मंजिंदर सिरसा की बात की जाए या मुख्यमंत्री की बात की जाए, तो वो आरोप के साथ साथ, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो जब रेखा गुप्ता वहां गई है तो उन्होंने डॉक्टर्स को हिदायत भी दिया, मरीजों से भी बात की कि आने वाले समय में ये जो समस्याएं दिल्ली के अस्पतालों में देखने को मिल रही है, इन समस्याओं से निजात कैसे मिले, इसका मुख्य कारण ये है, इस वजह से ये दौरा किया जा रहा है। बिल्कुल अंबुज, देखिए जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे, इससे ये लग रहा है कि 10 साल में जब तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रही कुछ काम ही नहीं किया, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती हैं इस तरह की? नहीं, ऐसा तो इस तरीके से तो नहीं नकारा जा सकता, लेकिन हाँ, पिछले 5 साल में जब आम आदमी पार्टी के अधिकतर जो नेता, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, सत्येंद्र जैन की बात की जाए, जब ये जेल के अंदर थे तो उस समय पर कुछ अनियमितताएं बढ़ती गई है, उस समय पर कुछ ऐसी चीजें हुई है जो होना चाहिए था। अच्छा, ये जब वहाँ पर विजेंद्र गुप्ता विधानसभा चुनाव के दौरान इस अस्पताल का दौरा करने आए थे, तो मुख्यमंत्री आजकी थी, तो आजकी का बयान आया था कि इन इमारतों का पूरा होने का न कहीं कारण एलजी है। एलजी ने कुछ ऐसे जो हमारे डॉक्यूमेंट थे उनको रोक दिया, जिस वजह से ये कार्य पूरा नहीं हुआ, फंड हमारे पास नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे आजकी ने भी उस समय पर इनका जवाब दिया था कि यह वजह रही है कि इस वजह से ये चीजें नहीं हो पाई है। लेकिन गोदाम की अगर बात की जाए, कोरोना काल पर पीपीई किट की से लेकर के वेंटिलेटर का और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीजें थी, और उनका जिस तरीके से रखरखाव किया गया, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री है उनको लेना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री को, उनके जो स्वास्थ्य मंत्री है कि अस्पताल के अंदर क्या रखरखाव हो रहा है, स्टाफ की क्या कमियां रह रही हैं, इस पर निगरानी रखने के कार्य मंत्री का था, लेकिन वो काम सही ढंग से नहीं हो पाया है पूरा कहीं ना कहीं। बिल्कुल अंबुज, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।